नमस्कार। भोजन करने के बाद क्या करें, क्या ना करें? जो भी कार्य भोजन के पाचन में विघ्न डालते हैं, उन्हें छोड़ना होगा और जो भी कार्य भोजन के पाचन में सहायक हो, उन्हें अपनाना होगा। तो ऐसे कौन से कार्य हैं? भोजन करने के बाद में विश्राम, और आप झपकी भी ले सकते हो भोजन करने के बाद में। ऐसा वर्णन मिलता है कब? दोपहर और प्रातः के भोजन के बाद। जब आप दोपहर या प्रातः भोजन करते हो तो उसके बाद में आप 20 से 40 मिनट की झपकी ले सकते हो, ऐसा वर्णन मिलता है। और यदि मैं अपना पर्सनल अनुभव बताऊं, अपना व्यक्तिगत अनुभव बताऊं, तो 5 से 10 मिनट की झपकी मुझे पर्याप्त रहती है। तो अपने अपने अनुसार आप झपकी ले सकते हो। वज्रासन में बैठेंगे तो भोजन के पाचन में आपको लाभ मिलेगा। ऐसा भी न कर पाए तो बैठ जाएं, सामान्य रूप से बैठ जाएं, 5-7 मिनट अवश्य बैठें, लेकिन भोजन करते ही एकदम से भाग दौड़ ना मचाएं, क्योंकि ऐसा करेंगे तो भोजन के पाचन में विघ्न होगा। और क्या करें? जब प्रातः और दोपहर के भोजन की बात करी, तो शाम के भोजन के बाद में आप अवश्य ध्यान रखें, तब आपने झपकी नहीं लेनी। उस समय पर झपकी की जगह आपको 500 कदम पैदल चलना लाभ करेगा। वज्रासन प्रातः, दोपहर, शाम को तीनों समय लाभ करेगा। भोजन के बाद सामान्य रूप से बैठ जाना 5-7 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए, वो आपको लाभ करेगा तीनों समय। अब जब तीनों समय की बात करी तो मुझे स्पष्ट करना यहाँ पे आवश्यक हो जाता है कि भोजन का समय तो मैंने बोला प्रातः और सायं को होना चाहिए, यानी सुबह और शाम होना चाहिए। लेकिन 3 समय कौन भोजन करते हैं? जिनकी जठराग्नि बहुत तेज है, जिनका मेहनत का काम है, जो किशोर अवस्था में, जो ग्रोइंग एज में है, वो 3 समय भी भोजन करते हैं, क्योंकि उनकी आवश्यकता ऐसी है। अब ये तो हुआ क्या करना भोजन के तुरंत बाद। और एक बात कि गुड़ गुड़ आपने खाना। भोजन करने के बाद में जो तोला भर गुड़ खाए, कैसा भी भोजन करे, सबका सब पच जाए। ऐसा गुड़ के बारे में जब मैं वर्णन कर रहा था तब भी बताया था। 1 तोला यानी 10 ग्राम। आप ज़्यादा खाना चाहे आप ज़्यादा भी खा सकते हैं। भोजन करने के बाद में ये सहायता करेगा भोजन के पाचन में। और मूत्र विसर्जन के लिए आप अवश्य जाएं, यूरिन पास करने के लिए अवश्य जाएं भोजन करने के बाद में, क्योंकि इससे होगा क्या? आपके रक्त में जो एसिडिटी है वो नहीं बढ़ेगी, भोजन के पाचन में लाभ होगा। और जिन्हें किडनी स्टोन्स हैं, जो गुर्दे में जिनके पथरी है, उन्हें बहुत लाभ करता है यह आदत। ये जिंदगी भर के लिए अपना लीजिए। ये तो हुई बात भोजन के बाद करने वाली। अब नहीं करने वाली कौन सी बात है? भोजनांते विषम वारी। ऐसा जब मैं जल के बारे में बता रहा था, पिछले व्याख्यानों में मैंने बताया कि भोजन के अंत में पानी विष के समान है। तो भोजन के बाद पानी नहीं पीना। कब तक नहीं पीना? 1.5 घंटे तक नहीं पीना, और 1.5 से 1.25 घंटे के बीच में जरूर पी लेना। और आपने क्या नहीं करना? परिश्रम का काम नहीं करना। क्यों? क्योंकि जब आप भोजन करते हो तो भोजन आपके आमाशय में गया, स्टमक में गया, और रक्त का प्रवाह बढ़ता है आमाशय की तरफ। अब जब वहां पर रक्त का प्रवाह बढ़ेगा तो मांसपेशियों में से कम होगा। जब आप वज्रासन में बैठे हो तो आपको लाभ मिल रहा है कि पैरों में से भी ब्लड का सर्कुलेशन कम हो गया, आपके पॉइंट्स दब रहे हैं जो पाचन संस्थान में प्रभाव डालते हैं, वो बात अलग है। आपकी वज्र नाड़ी पर प्रभाव पड़ रहा है, वो बात अलग है। लेकिन ये जो बात हुई कि कहीं से कम हुआ और कहीं बढ़ा, आमाशय की तरफ बढ़ा, अब जब आप मेहनत करोगे तो इससे उल्टा हो जाएगा। क्या उल्टा हो जाएगा? आमाशय से घटेगा और मांसपेशियों में जाएगा, क्योंकि मांसपेशियों से आपने काम करना है। तो भोजन करने के तुरंत बाद अधिक परिश्रम वाला कार्य न करें। तो इस प्रकार भोजन के बाद अपने शरीर को ऐसा वातावरण दे, ऐसी अनुकूलता दे जो भोजन के पचने में सहायक हो। नमस्कार, धन्यवाद।